हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया से होंगे। और आज एकदम से मौसम थोड़ा सा अच्छा वाला हो गया है। लग रहा है कि बादल हैं बहुत सारे, लग रहा है बरसात सी होगी। और देखिए आज हमें इन्होंने स्कूल नहीं भेजा है, तो आज ये क्या हो रहा है, इसकी नौटंकी चालू रहती है। और बस अभी मैं पूजा करके फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँ। और जैसे कि लहंगे देख के पता चल गया होगा मैया का कि आज बुधवार है, इसलिए आज उनको हरा कलर पहनाया है। तो अब चाय बना लिए। तो चाय यार कितने फंबल होते हैं अभी आजकल, नहीं कुछ बोल रहे होते कुछ निकल रहा होता है। ये बोलने वाली थी चलिए ठीक है पूजा हो गई है, अब चाय बना लेती हूँ। बट पहले चाय बना लिए फिर पूजा तो चाय बना लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। मैं चाय बना रही थी और तभी फ़ोन आया स्कूल से कि किट्टू की तबीयत सही नहीं है स्कूल में, उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तो उसको लेने जाना पड़ेगा मुझे। तो मैं जा रही हूँ अभी किट्टू के स्कूल। पता नहीं क्या परेशानी है उसे, एकदम से उसके सिर में दर्द हो रहा है, पता नहीं। फ्रेंड ले आई हूँ किट्टू के स्कूल से। मैं नहीं गई थी, अंकल जी चले गए थे लेने के लिए, क्योंकि मैं जाती और आती, क्योंकि किट्टू का स्कूल काफ़ी दूर है यहाँ से, तो मुझे आधा घंटे के ज़्यादा लग जाता, मुझे यहाँ से जाना आना पड़ता। तो अंकल जी चले गए थे, वो ले आए थे किट्टू को। तो अभी किट्टू सो गई है, काफ़ी देर हो गई उसको स्कूल से आए, आधा घंटे से ज़्यादा हो गया, तो सो गई है अभी। और इसको फीवर है, इसको बुखार आ गया है। और हाँ हाँ अच्छी लग रही है। हाँ 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 ठीक है। तो सो गई है अभी। और इसने कुछ खाया नहीं है, इसका लंच बॉक्स भी मैंने भी देखा तो ऐसा ही है, भी पराठा वगैरह कुछ भी नहीं खाया। तो मैं सोचा कुछ खा ले, किट्टू कुछ खा ले। इसकी ये हमेशा से आदत है, और बहुत छोटे से आदत जी, मतलब सिर्फ दूध पीती थी 6-7 महीने की थी, तब भी अगर इसको बुखार आता था ना तो ये दूध भी छोड़ देती थी। इसकी शुरू से आदत है। और ये तबीयत इसकी ख़राब होती है ना, तो ये सिर्फ खाना पीना सब छोड़ देती है। चाय बना लूँ, चाय पिएगी आधा कप? मैंने चाय भी नहीं बनाई, फिर मेरी इच्छा ही नहीं करी चाय बनाने की। चढ़ के जाती हूँ यहाँ पे, रोज तुम्हें मुझे चढ़ाना उतारना पड़ता है। यहाँ चढ़ जाओ, वहाँ चढ़ जाओ। अब नहीं उतारूंगी, कल तुम उस पे अलमारी पे चढ़ गई और अब इस पे चढ़ गई हो, परेशान कर रही हो। दीदी सो रही है तो फ्रेंड्स फाइनली किट्टू का मन कर रहा है चाय पीने का। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो वो उसका मन कर रहा था हैप्पी हैप्पी बिस्किट खाने का, तो मैं उसके लिए लेकर आई थी ये हैप्पी हैप्पी। तो किट्टू को दे देती हूँ। और ये इनके फ्रेंड आए हुए हैं, और मेरी और इनकी चाय। किट्टू उठो, लो हैप्पी हैप्पी लो, चाय लो। किट्टू को दवाई दे दी थी ना, तो किट्टू का बुखार अभी बिल्कुल उतर गया था। तो उनके पापा दोनों को घुमा के लाए थे, और उसके बाद देखो सिद्धि डांस करने लगी और किट्टू भी करने लगी। थोड़ा भी बच्चों को चैन मिल जाता है ना, वो पहले जैसे ही चहकने लगते हैं। और अभी फिर रात हो गई है, मैं अपने सारे काम से हो गई हूँ फ्री, और किचन विचन भी साफ़ हो गई है बिल्कुल। तो मेरी रसोई भी साफ़ हो गई है बिल्कुल। और अब मैं बस जा रही हूँ सोने के लिए। किट्टू सो गई है, और आज पूरे दिन कुछ भी व्लॉग शूट नहीं हुआ, क्योंकि जो भी कर रही थी ना बार बार, तो उसको एक तो शरीर में दर्द हो रहा था, बुखार आ रहा था, तो पेन होता ही है। तो वही बार बार कि मम्मी आओ और हाथ दबा दो, कभी सिर दबा दो। तो आज इसी में निकल गया पूरा दिन। खाना पीना देखो, कुकर अभी भी रखा हुआ है, कल का घी बनाया था ना, तो अभी अलमारी में भी नहीं रख पाया है, दिख रहा है इसमें ड्रेसिंग टेबल में से। तो बस वही है। और तुम नहीं सोए अभी तक? तो मुझे लग रहा था ये सो गए थे।
और चेहरे पे देखो कैसे थकान सी लग रही है। किट्टू को आराम है, वैसे किट्टू का बुखार भी उतर गया है, दवाई वाई खा ली है उसने। बस वही है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, सबको बुखार आ गया। सबसे पहले मुझे बुखार आया, फिर इनको आया, और उसके बाद फिर मुझे आया, फिर सिद्धि को बुखार आया, और अब किट्टू को बुखार आया है। सब लोगों का ऐसा बोलते ना, डॉक्टरों का पता नहीं कितना उधार लेके बैठे हैं तो डॉक्टरों को लुटा रहे हैं, ऐसा होता है ना, वही वाला है लग रहा है कि पता नहीं कोई ना कोई रहता ही है। और मतलब वायरल है तो अगर एक को है तो वो सबको होगा। अभी यहाँ पे एटा भी यही स्थिति है, परी को भी बुखार है, मेरे भैया को भी बुखार है, दोनों बुखार में पड़े हुए हैं फुल। 103 बुखार है परी को। तो और ये व्लॉग है आज का ही, सुबह का। ये जा रहे थे स्कूल तो कह रहे थे आज पराठा सब्जी वगैरह कुछ भी मत बनाओ, सिर्फ पोहे बना दो और चाय बना दो, वही खा के चला जाऊंगा। क्योंकि रात में किट्टू ने भी बार बार उठ के, मतलब नींद पूरी नहीं होती है, बच्चे परेशान होते हैं, तो सिर्फ चाय और पोहा बना रही हूँ, आज यही खा के चले जाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, और आई होप कि सब ठीक ठाक ही हो। क्योंकि अभी हमारे घर में इतनी घुसी हुई है ना ये बीमारियां, इससे इतना दिमाग खराब है। मैं बीमार हुई, फिर इनके पापा, फिर सिद्धि, अभी किट्टू पड़ी हुई है आराम से। अभी दर्द हो रहा है क्या? अभी किट्टू के सर में दर्द है, और उसको मैं दवा दवा के थक गई। पर अभी इसको क्लिनिक ले जा रही, क्योंकि घर पे ऐसे करके सही भी नहीं होगी, मुझे पता है। तो मैंने जो दवाई रखी हुई थी ना, वो मैंने इसको खिला दी, पर उससे इसको ज्यादा ऐसा नहीं कि आराम नहीं मिला। और रात तो नाच भी रही थी, लेकिन अभी इसको सुबह फिर परेशानी हो गई। फिर मैंने उसको सुबह थोड़े पोहे दिए, नाश्ते बनाए थे, और उसने पोहे खाए, फिर उसको उल्टी हो गई। तो ये सही नहीं है, इसको उल्टियां हो रही है ना, ये सही नहीं है। बुखार तो चलो ये है कि वायरल है, पर पता नहीं सबके अलग अलग होती है परेशानी। तो अभी इसको ले जाऊंगी क्लिनिक, इसलिए मैं भी नहाई धोई भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ सुबह 10 बजे 10:30 बजे डॉक्टर बैठेंगे, फिर वहां से आओ, फिर दोबारा नहाओ धो। इससे अच्छा है कि मैं पहले इसको ले जाऊं, दवाई दिला लाऊं, ठीक है। मैं व्लॉग को एंड करने चाह रही थी, क्योंकि ये व्लॉग कल से मैंने स्टार्ट किया हुआ था, बड़े अच्छे नोट पे मैंने इसको स्टार्ट किया था कि आज कुछ अच्छा करेंगे, आज कुछ अच्छा आपका शेयर करूंगी। मेरे पास साड़ियाँ वाड़ियाँ जो मुझे मिली हुई थी, मैंने सोचा कि आज मैं उसका व्लॉग बनाऊंगी, वो चीज़ आपसे शेयर करूंगी, पर नहीं हो पाया। किट्टू को हमारी बुखार आ गया किट्टू पड़ी हुई है बुखार में। और चलो कोई बात नहीं, फिर बनाएंगे अच्छा सा व्लॉग, ठीक है। और तो मैं ये इसको व्लॉग को इसलिए एंड कर रही थी, और साथ में मुझे एक चीज का जवाब भी देना था। मेरे पास कमेंट आया था एक कि जो आपका ये घर है, आप इसको ठीक क्यों नहीं कराते हो, आप इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराते हो, बहुत पुराना है क्या? तो मैंने कहा अभी इन्हें लिख के कितना जवाब दो, इस चीज़ को कितना समझाओ। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आके और बताऊंगी इस चीज़ को कि हाँ, ये घर हमारा नहीं है, और बहुत पुराना तो नहीं बोलेंगे फिर, पर हाँ पुराना है। और 6 साल हो गए हमको यहाँ पे, 7वीं साल लग गई है हमको। किट्टू बहुत छोटी थी, 3 साल की थी तब यहाँ पे आई थी। और रही मरम्मत कराने की बात, तो ये कि आप जब आप बाहर रहते हो ना किराए के घर पे, तो आप कितनी मरम्मत कराओगे, आप दूसरे घर में कितना ठोका पीटी करोगे, जबकि हम इतनी कर चुके हैं। ये देखो जी पोस्टर आपको दिख रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से ये जो दिख रहे हैं ना, ये सब ये वाले पोस्टर, और ये पूरा जो वॉल है पेवर है अंदर वाला, ये सब हम नहीं कराया हुआ है, क्योंकि जिससे थोड़ी दीवारें अच्छी लगे। क्योंकि कुछ जो कलाकारी वो हमारे बच्चों ने इतनी ज़्यादा कलाकारी करी थी, बट जो चीज़ें जितना कर सकते हैं उतना करते हैं, ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए, दूसरे का घर है उस हिसाब से। तो लेकिन मैं जो चीज़ आप बोल रहे थे मरम्मत की और ये सब, तो ये चीज़ें वो भी शायद इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि फिर हम लोगों का सामान कहाँ जाएगा। सामान इतना है कि छोटे छोटे से 2 कमरे हैं, रसोई है, उसमें वहीं उतना ही हो पाता है। उसमें अगर वो सोचे भी कि चलो ठीक ठाक कराएं, पेंट वेंट कराएं, ठोका पीटी कराएं, फिर सामान कहाँ रखेंगे हम लोग, उसकी परेशानी है। तो शायद ये सोच रहे हैं कि जब हम कभी शिफ्ट हो यहाँ से, उसके बाद वो अपने इस घर को रिनोवेट कराएं, इस वजह से। तो इसलिए हम भी ज़्यादा फोर्स नहीं करते, क्योंकि हम सोच रहे हैं, और समय से पहले कुछ नहीं होता। क्योंकि हमने सोचा भी था फरवरी मार्च जो भी निकल गई ना, तो मैंने सोचा कि किट्टू का एडमिशन वहीं पे कराएंगे, बच्चों का एडमिशन भी वहीं पे कराएंगे, वहीं पे रहेंगे, और वहाँ से इनके पापा को भी बहुत पास पड़ेगा। क्योंकि अभी इनके पापा को 30 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, वहाँ से उनके पापा को 17-18 किलोमीटर, यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है
वहाँ पे शिफ्ट होने की सोच रही थी। और अच्छे अच्छे जो स्कूल है ना सारे, वो सब वहीं पर ही है, क्योंकि यहाँ से भी बसें वगैरह जाती है ना, तो सब वहीं अच्छे अच्छे स्कूल है। तो ये सोच रहे थे वहीं शिफ्ट होंगे तो वहीं पे बच्चों का एडमिशन कराएंगे, वहीं पे अच्छा सा एक घर ले लेंगे, पोर्शन ले लेंगे, जो भी है। लेकिन इनकी पापा की तबीयत उस समय सही नहीं थी, चीज़ें कुछ नहीं हो पाई, तो वो चीज़ नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ बहुत परेशानी है तो हम क्यों, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। इनके पापा का तो ये है कि अगर चेंज भी करते हैं ना तो आसपास ही कहीं ले लो, क्योंकि जो अभी माहौल है ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ रहते रहो ना, वो चीज़ें अच्छी लगती है, सब जानते हैं आसपास सब कुछ, तो उस हिसाब से चीज़ें हैं, क्या ही मैं बोलूँ। तो बस यही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मरम्मत और ये सब, घर ठीक है, घर घर होते हैं। हम तो एक कमरे में भी रहे हैं, मैं मम्मी, मेरे भाई बहन, हम सब एक कमरे में किराए पे रहे हैं। जब किराए पे रहते हैं ना तो उसी हिसाब से रहना चाहिए। ज़्यादा बोलते हैं कि नहीं, ज़्यादा तो सामान नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपना खुद का होता है ना तो हर चीज़ अच्छी लगती है। इसलिए हम ज़्यादा इसमें बहुत, जब हमें किसी चीज़ के बिना रहा नहीं जा रहा, जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, तभी मैं वो चीज़ यहाँ पे लेके आती हूँ। नहीं तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी, मतलब बहुत कुछ सोच रखा है। मेरी किचन इतनी छोटी है ना, पता है आपको, और मेरी किचन का जो मेरे पास सामान है वो मेरे दीवान बेड में भी भरा हुआ है, वो मेरे डबल बेड है अंदर उसमें भी भरा हुआ है। पूरा डिनर सेट, इतनी अच्छी अच्छी सजाने की चीज़ है किचन को, ये सब कुछ तो जो एक चाहिए होती है, जिस हिसाब से घर होगा उस हिसाब से चीज़ें फिर सजाई भी जाती हैं। तो वो भी मैंने सब बांध बूंद के अपने बेड में रखा हुआ है, क्योंकि बाहर रखने का कुछ जगह ही नहीं है। क्योंकि जब हम यहाँ पे आए थे हमारे पास सामान था ही नहीं, थोड़ा सामान घर पे रखा हुआ था, बेड वेड ये घर पे था, तो फिर बाद में लेके आए। बाकी ये सब सामान यहीं खरीदा है हमने, है ना। तो अब बस यही है। शायद मेरी इस जो मेरा जो जवाब है से आपको संतुष्टि मिली हो, जिन्होंने भी कमेंट किया था। तो अब करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, क्योंकि ये बहुत लंबा ब्लॉग होता चला जा रहा है। तो मिलती हूँ अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ले जा रही हूँ किट्टू को फिर क्लिनिक, ठीक है, बाय बाय।